हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि पितृ इन दोनों पृथ्वी का विचरण करते हैं ताकि 16 दिनों तक वे अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर सके। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। वहीं पंडित नंदलाल ने बताया कि पितृ अमावस्या का विशेष महत्व रहता है। ये पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध उनकी तिथि पर नहीं कर पाए या उनकी तिथि के बारे में उन्हें नहीं पता होता, तो वे इस दिन पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन श्रद्धा और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। ऐसा करने से पुत्र को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से मानसिक शांति होती है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। पूर्वज और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सभी कष्ट का निवारण होता है। पितरों का आपके परिवार पर आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए अमावस्या के दिन इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। और इसके साथ ही कहा जाता है कि इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करवाना चाहिए और उन्हें भेंट देकर विदा करें। इस दिन गाय और कुत्ते को भी भोजन आवश्यक देना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। लास्ट वाला दिन पितृ अमावस्या बोलते हैं, जिसको 16 कनागत बोलते हैं। जैसे पितृ श्राद्ध, जैसे पितृ हमारे जैसे भगवान शिव का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है, विष्णु का स्थान है और हमारा स्थान मृतलोक पृथ्वी पर हुआ है। ऐसे ही पितृ स्थान होता है पितृलोक। तो पितृलोक में जब सभी पितृ जब एकत्र नारायण की शरण में गए तो बोले कि हम अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। तो नारायण ने कहा कि तुमको 16 दिन, साल 365 में 16 दिन आपको अपने बच्चों से मिलने की हम प्रेरणा देते हैं। तो सभी मिल करके अपने पितरों को, जैसे अपने पितर जो जा चुके हैं, जो जा चुके हैं या मर चुके हैं, उनको पितृ कहते हैं। उनको पितृ कहते हैं जो जा चुके हैं। तो अपने पूर्वजों को माता पिता बाबा दादा परदादा दादी परदादी ये सबन का, जैसे हमारे वारों जैसे जाता है वो प्रेत बन करके पितृ देते हैं। लेकिन हम उनको याद होली दिवाली अमावस्या, हर अमावस्या को पितृ अमावस्या कहते हैं और देवताओं की उसको पूर्णमासी कहते हैं और पितरों की अमावस्या को पितृ अमावस्या कहते हैं। तो इसमें जब नारायण ने उनको कहा कि तुमको 16 दिन हम कनागत देते हैं और तुम इसलिए तुम पितृलोक में जाओ, तो उन्होंने इच्छा करी कि हम अपने बच्चों से मिलेंगे। तो मिलने के लिए उन्होंने कहा कि तुम कैसे जाओगे? बोले कि हम ब्राह्मण को भोजन कराना, कुत्ताओं को भोजन कराना, पक्षी को भोजन कराना या गऊ को भोजन कराना, गऊ ग्रास देना या पक्षी ग्रास देना, कुत्ता ग्रास देना, उनके रूप में हम जो है अपने बच्चों से मिलने जाएंगे। ब्राह्मण भोजन करा करके हम तृप्त होते हैं। ब्राह्मण भोजन करा कर जैसे खुशबू देता है, तो सुगंधी के रूप में हम जाते हैं और ब्राह्मण भोज तृप्त होता है तभी हम उसको ग्रहण करते हैं और उसको हम अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं कि परिवार भलीभूत हो, मंगल हो, आनंद हो। ऐसा आशीर्वाद देते हुए हम अपने पितृलोक में आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब पितृलोक अमावस्या को, जैसे हम 16 कनागत में कोई भूल जाता है, जैसे 15 कनागत में भूल जाता है, परवार पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक ये पितृलोक बोलते हैं या कनागत को पितृ श्राद्ध बोलते हैं या 16 कनागत बोल देते हैं। तो इसमें पूर्ण जो है पितृ अमावस्या को जो कोई गलती से रह जाता है हमारा पितृ या हमें तिथि हम भूल जाते हैं अपने पितरों, जैसे कोई मृत्यु परवा को हुआ, पूर्णमासी हुआ, द्विज को हुआ, तृतीय को हुआ, चतुर्थी को हुआ, पंचमी को हुआ, जैसे उस तिथि में हमारे पूर्वज गए हैं
उस तिथि में संस्कार हुआ है, उसी तिथि में ही हम अपने पितृ श्राद्ध मनाते हैं, उस तिथि को ही। लेकिन उस तिथि को हम याद ना रही या भूल जाते हैं तो पितृ अमावस्या को दिन 16 पूरी सब सामान बना करके सबका नाम लेते हुए भूल चूक में हमारे पितृ गलती से हम तक कोई रह गए हो, हमारे पितृदेव हम पर आशीर्वाद दें और आप अन्यथा गलती नहीं करेंगे, ऐसा वो ग्रहण करते हुए पितृ सभी अपने घर में आते हैं। और पितृ ही हमारे दरवाजे पर डोलीवान होता है, हमारी रक्षा करने वाला होता है। पितृ हमारे पूर्वज हमारी हर तरह की रक्षा करते हैं और यही हमारी रक्षा करेंगे, तब हमें हमारे शिव भी रक्षा करेंगे, भगवान विष्णु भी हमारी रक्षा करेंगे, हमारी माता शक्ति भी आदि रक्षा करेंगे, दुर्गा की शक्ति जब भी हमारी रक्षा करेगी जब हमारे पितृ खुश होंगे। इसलिए अमावस्या को पितृ अमावस्या बोलते हैं। पितृ को गंगा जी नहलाते हैं, स्नान देते हैं, पितृ अमावस्या को ही उनको स्थापना की जाती है। इसलिए आशीर्वाद देते हैं और उनको अपने पुत्र को चाहिए अपने माता पूर्वजों को, माता पिता दादा परदादाओं को याद करना चाहिए, ये हमें आशीर्वाद देते हैं। जब लगाने से हर अनेक रूप फैल जाती है, ऐसे ही हमारे पितर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं।